नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जेपी नड्डा के बयान में साजिश की गंध। मुख्यमंत्री बोले, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हों। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भगवान राम और कृष्ण कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस ने भेजा नोटिस। कहा, भगवान सिर्फ भाजपा के हैं, ऐसे दस्तावेज दिखाओ। और भाजपा सांसद सुनील सोनी ने हाउसिंग बोर्ड के अफसर को दी गाली। कांग्रेस ने कहा, भाजपा के नेता लगातार अधिकारियों को दे रहे धमकी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में एक बयान जारी कर कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान में कांग्रेस को साजिश की गंध महसूस हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हों। दिमाग में हो कि होने वाला है और उससे पहले ही बोल बैठे। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र करने में भाजपा का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो सुनने में नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। दिमाग में हो कि होने वाला है, उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी किसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़ा झूठ कैसे बोले। बता दें कि साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा था कि यहां हमारे 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी के साथ ताली बजा रहे थे। इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए, और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। इस बीच कांग्रेस संगठन ने भी जेपी नड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में 2 दिन के भीतर 71 आदिवासियों की मौत होने की अफवाह फैला रहे हैं। जेपी नड्डा को बताना चाहिए प्रदेश के किस जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत में 2 दिन के भीतर 71 आदिवासियों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम पर कब्जे का राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पिछले दिनों कह दिया है कि भगवान राम और कृष्ण कांग्रेस के नहीं हो सकते। इसको लेकर कांग्रेस ने अरुण साव को लीगल नोटिस भेजा है। 15 दिन में जवाब नहीं देने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण सबके हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं हैं। कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा किया था। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था। उसके किसी नेता ने अयोध्या में मस्जिद बनाने का कोई वादा नहीं किया था। हमारे विधि विभाग के पदाधिकारियों ने अरुण साव को कानूनी नोटिस भेजा है। उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है। कांग्रेस के किस नेता ने कब हलफनामा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं? कांग्रेस के किस नेता ने अयोध्या में मस्जिद बनाने का वादा कब किया था? रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी एक कॉलोनी से कचरा हटाने की व्यवस्था नहीं होने पर हाउसिंग बोर्ड के अफसर पर भड़क उठे। मौके पर पहुंचे सांसद ने फोन कर अफसर पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। बातचीत में उन्होंने अफसर को गाली तक दे डाली। बता दें कि रायपुर के सेज बाहर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों ने सांसद सुनील सोनी से मुलाकात कर कचरे के निपटान से जुड़ी समस्या बताई थी। सांसद सुनील सोनी ने हाउसिंग बोर्ड के अफसरों से बात की थी। सांसद सुनील सोनी ने बताया कि वे मौके पर गए थे, वहां अफसर को भी बुलाया था लेकिन वह नहीं पहुंचे। अफसर ने नहीं पहुंचने के लिए माफी चाही तो सांसद ने कहा कि काहे की माफी चाहते हो। बाद में सांसद ने इसे सामान्य बातचीत का हिस्सा बताया। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता और पदाधिकारी लगातार अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा के नेता और सांसद जनता की समस्या को हल करने में असफल साबित हो रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा जारी 100 सीटों का अनुमति आदेश के साथ कोरबा पहुंची सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत का मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय परिसर में युवाओं और छात्राओं ने आत्मीय स्वागत किया। चिकित्सालय परिसर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोरबा संसदीय क्षेत्र की जनता से मिलने वाले अपार स्नेह से हमें किसी भी मामले और मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखने का साहस मिलता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बहुत साथ दिया और एक समन्वित प्रयास से कोरबा ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य जिलों के युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यहाँ डॉक्टर्स भी हैं पढ़ाने के लिए और निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के योग्य छात्र और छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा उनको मिलेगा उपहार केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि वो यहाँ पर स्वतः पढ़ सकेंगे बिना किसी खर्च के। इसके बाद NSUI द्वारा कोसाबाड़ी चौक में सांसद ज्योत्सना महंत का भव्य अभिनंदन किया गया। NSUI जिलाध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने सांसद को थैंक यू कहा। इसी तरह टीपी नगर चौक में युवा कांग्रेस द्वारा जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत का आतिशबाजी कर व महामाला पहनाकर स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान की वजह से खंभा या तार टूटने से बिजली गुल होती है या कोई बड़ा ब्रेकडाउन हुआ तो बिजली कंपनी उपभोक्ता को तुरंत इसकी जानकारी देगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने इसके लिए नई सूचना प्रणाली विकसित किया है। ये सूचना सीधे संबंधित उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। कॉल सेंटरों के माध्यम से फोन पर भी ये जानकारी दी जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।